अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो है स्केचिंग ऑफ अ क्वाड्रेटिक ग्राफ। इससे पहले आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो बाय मिडल टर्म ब्रेक, क्वाड्रेटिक फार्मूला, कंप्लीटिंग स्क्वायर। आज हम उसी क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो है वो ग्राफ स्केच करना सीखेंगे। क्वाड्रेटिक फंक्शन एक्चुअल में होता क्या है और इसकी क्या फॉर्म्स हैं। क्वाड्रेटिक फंक्शन यू नो कि डिग्री 2 का पोलिनोमियल फंक्शन होता है जिसमें हाईएस्ट पावर क्या होती है 2, और इसकी ग्राफ की शेप जो होती है वो पैराबोला होती है जो नीचे स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले हो रही है। पैराबोला शेप को यू शेप भी बोलते हैं, या तो वो यू शेप होती है या उसका ऑपोजिट यू शेप का, मतलब एन शेप कर ले या उल्टा यू बोल लें। यू शेप कब बनती है जब आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्वाड्रेटिक फंक्शन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो तो आपके पास ये यू शेप बनती है। और अगर आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए जो है वो नेगेटिव हो तो फिर आपके पास जो है वो उल्टा यू शेप बनती है। इसकी एक जनरल फॉर्म है विच क्वाड्रेटिक फार्मूला की, जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो आप इसको नॉर्मल इक्वेशन में भी देख रहे होते हैं। और इसके बाद जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर वाली फॉर्म है जिसमें एच और के उसके वर्टेक्स होते हैं, मतलब ग्राफ के टर्निंग पॉइंट होते हैं, वो हम आगे डिटेल में देखते हैं। इसके बाद ये है वो शेप, वो सब चीज़ें जो आपको ग्राफ में रिक्वायर्ड होती हैं स्केचिंग के लिए। एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या चीज़ है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री वो लाइन, वो पॉइंट है जो आपका ग्राफ मिड में डिवाइड करता है। मतलब एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपके ग्राफ को एग्जैक्ट मिड में डिवाइड कर रहा होता है। जो भी आपका ग्राफ है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री वो पॉइंट होगा जो ग्राफ का मिरर होगा, मतलब एग्जैक्ट मिड में होगा, और ये एक्स कोऑर्डिनेट का पॉइंट होता है। ओके। सेकंड आपको रिक्वायर्ड होता है एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट वो पॉइंट्स हैं जो एक्स लाइन पे लाई कर रहे होते हैं। जो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हो और आपके पास जो दो वैल्यूज आ रही होती हैं ये वो होती हैं एक्स इंटरसेप्ट। इसके बाद आपको रिक्वायर्ड होगा इसमें वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट वो पॉइंट होगा जहां पर एक्स पॉइंट्स जो हैं वो जीरो होंगे। ठीक है। और इसके बाद आपको वर्टेक्स चाहिए होगा। वर्टेक्स वो पॉइंट है जहां पे ग्राफ आपका टर्न हो रहा होता है। इनको टर्निंग पॉइंट भी कहते हैं, स्टेशनरी पॉइंट कहते हैं। तो यू शेप ग्राफ में आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है? एक्स इंटरसेप्ट जहां पर ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता हुआ आएगा, वाई इंटरसेप्ट जहां पर वाई पॉइंट वो नंबर उसको कट करेगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री ग्राफ कहाँ पे मिड में कट हो रहा है, और वर्टेक्स जहां पे ग्राफ आपका टर्न हो रहा है। अब ये सब फाइंड कैसे करना है हम इस क्वेश्चन में देखते हैं। फंक्शन गिवन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। फर्स्ट स्टेप आपको चाहिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री वो पॉइंट है जहां पर आपका ग्राफ एग्जैक्ट मिड में कट हो रहा होगा। तो इसके लिए एक फार्मूला हम यूज करते हैं विच इज माइनस बी डिवाइडेड बाय 2a। b आपका x का कोफिशिएंट है और a आपका एक्स स्क्वायर का। -4 डिवाइडेड बाय 2, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री आ गया -2। मैंने आपको पहले भी बताया था एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट पॉइंट में लाई करता है। अब सेकंड आपको चाहिए वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या है? टर्निंग पॉइंट जहां पे आपका ग्राफ टर्न करता है, और टर्न करने के लिए जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा एक्सिस ऑफ सिमेट्री ही होता है। मतलब एक्सिस ऑफ सिमेट्री वाले पॉइंट पे ही ग्राफ टर्न भी करता है। जाहिर सी बात है अगर वो एग्जैक्ट मिड में कट कर रहा है तो यू शेप तो एग्जैक्ट मिड से ही टर्न हो रहा होता है, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट -2 ही होता है। तो फिर इसका वाई कैसे फाइंड करेंगे? यही जो एक्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री आया है वो फंक्शन में पुट कर दो, एक्स की जगह सब्सटीट्यूशन की, और आपके पास आ गया 4 - 8 + 3 which is -1। So आपके वर्टेक्स क्या आए हैं? -2 एंड -1। देन आ गया y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है जहां पर x 0 होता है, मीन x एक्सिस वाली लाइन को जो कट करके गुजरेगा तो वहां पे x के सारे पॉइंट्स 0 होते हैं। सॉरी, y एक्सिस वाली लाइन को, तो x को जब आप 0 पुट करोगे तो y इंटरसेप्ट आपका आ जाएगा 3। एक और पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि y इंटरसेप्ट हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कांस्टेंट टर्म होती है। अगर आप इसको 0 पुट करके फाइंड नहीं भी करते, इक्वेशन फंक्शन देखें उसमें देखें आपके पास कांस्टेंट टर्म क्या आ रही है 3। एक्स इंटरसेप्ट में आपने y को 0 पुट करना होता है। y इंटरसेप्ट में x को 0 और x इंटरसेप्ट के लिए y को 0। अब जब इसमें हम y को 0 पुट करेंगे तो इट्स मीन के आपकी जो इक्वेशन आ जाएगी वो हो जाएगी x² + 4x + 3 = 0।
मैं इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करने जा रही हूँ। आप इसको अब आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, मिडिल टर्म ब्रेक से करें, कंप्लीटिंग स्क्वायर से करें, या जिस भी मेथड से, लेकिन मैं इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से करने जा रही हूँ। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। सिंप्लीफिकेशन मुश्किल नहीं है, इसकी कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं। 16 माइनस 12 बाई 2, 4 बाई 2। इट्स मीन कि आपके x के दो वैल्यूज आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, हमेशा दो ही आंसर आते हैं। एक आपके पॉजिटिव के साथ आ रहा है, एक आपका नेगेटिव साइन के साथ। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ गया -1 एंड सेकेंड वन इज -3। तो आपके x इंटरसेप्ट भी आ गए -1 एंड -3। अब हमारे पास सब पॉइंट्स आ चुके हैं, मैं इसको अब ग्राफ पे स्केच करने जा रही हूँ। ओके, हमारा y इंटरसेप्ट, पहले तो मैं लाइन ऑफ सिमेट्री लगा लूँ। लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ पे आ रही थी? एक्सिस ऑफ सिमेट्री y इक्वल टू 2 पे। मेरी आर्ट इतनी परफेक्ट नहीं है, सो मैं लाइंस y इक्वल टू -2, मतलब ये वो लाइन है जहां पर ग्राफ जो है वो टर्न होगा इस पॉइंट पे, और ये उसका हाफ मिड पॉइंट होगा। y इंटरसेप्ट क्या है? 3, ये पॉइंट, ठीक है। और आपके x इंटरसेप्ट क्या आए हैं? -3 और -1, ये आपके x इंटरसेप्ट पॉइंट है। टर्निंग पॉइंट्स वर्टेक्स क्या थे? x का -2 और y का -1, मतलब ये जहां जहां मैंने लाइंस लगाई हैं, इन पॉइंट्स को फॉलो अप करते हुए मैं एक लाइन ड्रा कर देती हूँ। अब लाइन जब ड्रा करूंगी तो ये होगी, यहाँ से मेरे ग्राफ को इग्नोर कीजिएगा जैसा भी बना, दिस वन। तो ये आपकी लाइन आ गई। अब आप चेक कर लो, एक्स वाई इंटरसेप्ट क्या था? 3, एक्स इंटरसेप्ट के दो पॉइंट -1 -3, और टर्निंग पॉइंट वही आया जहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री गुजरा। इसकी जरा परफेक्ट शेप अगर आप देखना चाहते हैं तो ये नेक्स्ट पेज पे डिस्प्ले हुई हुई है, यू कैन चेक, मेंशन किया गया है। एक्स इंटरसेप्ट वाले पॉइंट्स भी -1 -3, वाई इंटरसेप्ट 3, वर्टेक्स भी बताया गया है कहाँ पे टर्न हो रहा है, आपको एक्यूरेट फॉर्म में वो ग्राफ दिखाया जा रहा है। होप आप लोगों को ये क्लियर समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।